हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीपी साहू और आज का हमारा लेक्चर है राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम्स। आज हम लोग सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम को पाइथन सॉफ्टवेयर पर कैसे लिखते हैं और फिर कैसे रन कराते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्राम को रन करने वाला सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं ये है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन। इसको आप python.org से डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिए, वहाँ से इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप पाइथन के प्रोग्राम को लिखकर रन कर। आप दो मोड में पाइथन प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, एक स्क्रिप्ट मोड, दूसरा इंटरैक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड में रन कराने के लिए सबसे पहले आप IDLE सॉफ्टवेयर ओपन करें। मैंने अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड कर रखा है, पाइथन 3.8 32 बिट। इसे रन कराता हूँ। पाइथन सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है अभी। फिर है कि इसमें आप फाइल मेन्यू में जाके न्यू फाइल पर क्लिक करें। न्यू फाइल पर क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो में आप अपना कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। मान जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आजमाने जा रहा हूँ। एक नंबर A और B को इनपुट लूँगा और उसके बाद उनका सम डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया A इक्वल टू इंट इनपुट और यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। ऐसे ही दूसरा इनपुट भी लीजिए, एंटर सेकेंड नंबर। दोनों नंबर को एंटर करने के बाद फिर इनका सम निकालिए, C और सम इक्वल्स टू A प्लस B। इसके बाद प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके ये रिजल्ट आप दिखाइए, रिजल्ट ऑफ सम इज। इस तरीके से एक प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम को लिखकर मैंने जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। अब पाइथन का प्रोग्राम लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको सेव करिए। फाइल मेन्यू पर क्लिक करिए, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, सेव एज पे क्लिक करिए। आप जो भी प्रोग्राम सेव करेंगे वो .py एक्सटेंशन से सेव होना चाहिए। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, आप अगर कोई एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस फाइल को py फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेगा। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम है 2 नंबर सम करने का। इसका नाम मैंने सम रख दिया, sum.py से सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर sum.py आ गया। तो इसका मतलब है कि ये फाइल सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब ऊपर मेन्यू में जहां फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प है, रन मेन्यू पर क्लिक करिए। रन मेन्यू पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन हो जाता है और इसमें पहला ऑप्शन है रन मॉड्यूल। रन मॉड्यूल पर क्लिक करिए, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रोग्राम आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर देगा। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आप रन करते हैं IDLE सॉफ्टवेयर पर तो सबसे पहले पाइथन चेक करता है कि आपने प्रोग्राम को सही फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा है। अगर सही लिखा है तो वो उसको समझ के रन कराता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी देख सकते हैं, जब हमने पाइथन प्रोग्राम को रन कराया तो इनवैलिड सिंटैक्स आया और यहाँ पर पहली लाइन पर एक रेड मार्क दिख रहा है। दैट मीन्स गलती यहीं पे है, इसी लाइन पर हमें सुधारना है। पहली लाइन को देखें तो A इक्वल टू IN, जो कि थोड़ा गलत है, INT होना चाहिए। अब इसको हम वापस रन करने की कोशिश करें। रन मेन्यू में गए, रन मॉड्यूल को क्लिक किया, इसने पूछा सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। रन करने से पहले आपको फाइल को सेव करना जरूरी है, यही पाइथन आपसे पूछ रहा है। ओके पे क्लिक करिए।
ओके पे क्लिक करते ही फिर से पाइथन ने आपसे कहा कि इनवैलिड सिंटैक्स है दूसरी लाइन में। आप देख सकते हैं कि दूसरी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, उसको भी आप सही करिए। और अगर वो भी आपने सक्सेसफुली सही कर दिया है फिर सेव करिए और वापस रन मॉड्यूल पे क्लिक करके रन कराइए। अभी ये प्रोग्राम यहाँ तक पहली दोनों लाइन सही है और बाकी लाइन भी सही है, तो ये प्रोग्राम रन हो गया है। इसमें आपसे पहले आपने लिखा था इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, तो एंटर फर्स्ट नंबर का मैसेज आपके सामने आ गया है। कोई नंबर डालिए और एंटर मारिए, एंटर को प्रेस करिए। एंटर को प्रेस करते ही दूसरी लाइन रन होती है। दूसरी लाइन में लिखा है एंटर सेकेंड नंबर। दूसरी लाइन डिस्प्ले हुई एंटर सेकेंड नंबर, आपको मैसेज मिल गया एंटर करिए दूसरा नंबर और एंटर पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस प्रोग्राम की तीसरी लाइन और चौथी लाइन रन होती है और आपको आउटपुट दिखाई पड़ जाता है। तीसरी लाइन जब रन होती है तो पहली जो दोनों वैल्यू आपने दी हैं ए और बी, उनका सम किया जाता है और सम को वो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है इस वेरिएबल को। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो प्रिंट फंक्शन है, इसको आप जब एक स्ट्रिंग और कोई वेरिएबल पास करते हैं तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू शो कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब लास्ट लाइन रन हुई चौथी लाइन, तो आपके सामने आ गया रिजल्ट ऑफ सम इज 9। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने एक प्रोग्राम को फाइल ओपन करके उसमें लिख लिया है। जब हम किसी प्रोग्राम को फाइल में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं। अब आप प्रोग्राम को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसी प्रोग्राम को। तो पूरा प्रोग्राम लिखने की जगह हम लोग सीधे कॉपी पेस्ट मारते हैं। एक लाइन, दूसरी लाइन, पहली लाइन पर जैसे ही आपने एंटर मारते हैं ये लाइन रन हो जाती है और आपको मैसेज दिखाएगी। आप मैसेज एंटर करते हैं 6, फिर इसके बाद आप दूसरी लाइन को पेस्ट करिए, इसको भी रन कराइए। आपने यहाँ पे वैल्यू एंटर की 76, फिर एंटर मारिए, ये भी रन हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी लाइन रन करिए और एंटर मारिए, ये तीसरी लाइन भी रन हो गई। और इसके बाद चौथी लाइन को भी लिखिए, यहाँ पर लिखिए या पेस्ट करिए। अगर आपने पहले से कहीं लिख रखा है तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करना अच्छा है, टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। अभी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है चौथी लाइन और इस पे एंटर मारता हूँ तो मुझे रिजल्ट ऑफ सम इज 82 दिखाता है, जो कि पहले दोनों नंबर ए और बी को जो दो नंबर दिए हैं हमने 6 और 76, उनका सम है। तो इस प्रकार से हमने एक प्रोग्राम को पाइथन शेल में भी रन करा लिया, या इस मोड को हम लोग इंटरैक्टिव मोड कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक लाइन को लिखने के बाद हम एंटर मारते हैं और रन कराते हैं, और जैसे रन कराते हैं हमसे ये कुछ पूछता है। तो इंटरैक्टिवली ये पाइथन सॉफ्टवेयर हमसे बात कर रहा है। हमने इसको रन करने को कहा, इसने मुझे एक मैसेज डिस्प्ले किया। हमने एक वैल्यू पास की, एंटर मारा, इसने उस लाइन को रन कर दिया। तो ये इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्रामिंग हो रही है। ये आपका फाइल मोड में प्रोग्रामिंग है और राइट साइड पर इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्रामिंग है। तो ये आप इस तरीके से अपना प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड में रन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको दूसरा प्रोग्राम भी स्क्रिप्ट मोड में रन करना है। ओपन करिए न्यू फाइल, फिर से उसमें एक प्रोग्राम लिखिए, छोटा सा प्रोग्राम जो केवल हेलो वर्ड प्रिंट करना चाहता है, और इसको सेव करिए। इसको मैंने hello.py नाम से सेव कर दिया। सेव करने के बाद रन पे क्लिक करिए, रन मॉड्यूल पर जाइए और हेलो वर्ड रन डिस्प्ले आ गया। ये जैसे ही ये लाइन रन हुई मुझे डिस्प्ले मिल गया हेलो वर्ड। सेम यही लाइन को मैं रन कर सकता हूँ। मेरा जो प्रोग्राम था केवल एक लाइन का था, अब इस प्रोग्राम को मैं इंटरैक्टिव मोड में भी रन कर सकता हूँ। इसको एंटर किया मैंने, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ ये प्रोग्राम या ये लाइन
रन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में अपने प्रोग्राम को रन करना सीख लिया। धन्यवाद।